आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और उसी के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन हो रहा है। मुद्दे कई हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। मुद्दा संभल का भी है, हालांकि संभल के अलावा भी मुद्दे और हैं। सियासत लेकिन संभल पर ज्यादा तेज है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है और वहीं संभल में आज भी बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर आज भी चलाया जा रहा है। तो प्रशासन की सख्ती, अवैध निर्माण पर संभल में बुलडोजर, संभल की गलियों में यह कार्रवाई आज भी देखी जा रही है। आज भी बुलडोजर वाला एक्शन संभल में जारी है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और फिलहाल विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों को आप देख रहे हैं, जो पेपर लीक से लेकर नौजवानों की बेहाली से लेकर संभल के मुद्दे से लेकर कई मुद्दों पर योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। तो लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन, संभल, पेपर लीक, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर योगी सरकार की घेराबंदी समाजवादी पार्टी कर रही है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। संभल का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है। आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है और उससे पहले ये विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के विधायकों का आप देख रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने वाला है, तस्वीरें इसी के संकेत दे रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के ये जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और ये सत्र के शुरुआत से पहले के क्षण हैं। ये आभास देता है कि जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी वो काफी हंगामेदार होगी। दवाई, पढ़ाई, लिखाई, बेरोजगारी और किसानी, एमएसपी, इन सारे मसलों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बहराइच, संभल को लेकर, इंक्रोचमेंट को लेकर, बुलडोजर को लेकर आप देख रहे हैं कि हाथों में तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के समक्ष बैठे हुए हैं। अतुल प्रधान जो बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, विधायक हैं, बताइए भाई ये क्या है तख्ती? ये पीडीए की ताकत से घबरा गई सरकार और 2024 में जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की ताकत दिखाने का काम हुआ और जिस तरह 2024 के उपचुनाव में जनमत को लूटने का काम हुआ, उस पर चर्चा ना बन पाए, उस पर चर्चा ना हो पाए, महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, किसानों पर बात ना हो, शिक्षा पर बात ना हो, स्वास्थ्य पर बात ना हो, इसलिए इन्होंने बहराइच और ये संभल जैसी घटनाएं कराई हैं और पूर्णतः इसमें भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रशासन दोषी है। और जिस तरह वहाँ के एसपी और डीएम अत्याचार कर रहे हैं और जिस तरह लोगों को स्वामी जी ये तो संत की सरकार है, योगी जी की सरकार है और आप भी धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी का मैं सन्यासी हूँ, इसलिए धरने पे बैठा हूँ। अरे तो किस बात से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई का नारा लगा रहे हैं मुझे। अखिलेश यादव जो है सबको जोड़ करके चलना चाहता है, ये तोड़ करके चलना चाहते हैं, हम नहीं तोड़ने देंगे। हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो सबको तो बांटने से बचाते हैं। हम कह रहे हैं जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। माता जी प्रसाद पांडे भी। अरे सारे लोग मुद्दे पूछ रहे, भाई तुम ही बोलो, हम बहुत ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। बोलो नहीं तो पूछ लो। के नेता है, बोलने से परेशान हो जाते हैं, बोलिए थोड़ा। बोलने के लिए अखिलेश यादव आपको बनाए ना विपक्ष के नेता। अभी बोलेंगे असेंबली में तो सुनना। अरे तो समय अभी आया है ना, आपके सारे नौजवान विधायक पूछ रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप ये तख्ती लेके बैठे हैं, क्या विरोध है आपका? अब ये विरोध है, बहुत ज्यादती हो रही है ना, सरकार संवैधानिक अधिकारों पर हमला बोल रही है, संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, अनैतिक कामों के माध्यम से सरकार जनता को दबाना चाहती है, मुस्लिम हितों पर प्रहार कर रही है, अनावश्यक मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है, दंगे कराकर अपने कारतूतों को छिपाने की कोशिश हो रही है। चलो, अरे तो ये तो संत और योगी की सरकार है। अब कितने बार हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो संत ही हैं, लेकिन कभी कभी संत जब शासक बन जाता है
तो उसके अंदर शासक के जो दुर्गुण होते हैं वो आ जाते हैं। दुर्गुण आ गए। अच्छा चलिए, बोलने से बच रहा है। आप बताइए भाई विधायक जी, ये संभल में भाजपाइयों का षड्यंत्र आप लेके तख्ती घूम रहे हैं, बताइए क्या है? देखिए, सिर्फ संभल की घटना को लेके नहीं, चाहे संभल हो, चाहे बहराइच हो, चाहे महिलाओं के जो ऊपर हो रहे अत्याचार की बात हो, चाहे नौजवानों के साथ पेपर लीक के मुद्दे की बात हो, चाहे नोएडा में किसानों के मुद्दे की बात हो, तो हम सब इसी के प्रदर्शन में बैठे हैं कि इन सब के साथ में न्याय हो, इन सब के हितों न्याय हो। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। ये बताइए विधायिका जी, तो यहाँ तो कानून व्यवस्था का राज है, आप भी तख्ती लेके बैठ गई हैं, बताइए। कोई कहाँ कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था होती तो इस तरह का होता, जिस तरह संभल में हुआ। जी आप परेशान हैं? हाँ? सारी घटनाएं जो हो रही हैं जी। उत्तर प्रदेश में, कोई यहाँ पे कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। हाँ, तो ये आपने सुना, अपने अपने विचार हैं सबके, और ये तख्ती है, ये प्रदर्शन है, ये विरोध है, और ये सत्र से पहले का विरोध है, और सत्र जब शुरू होगा बिल्कुल तो विदेश क्या मेरे होगा? साथ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी के विधायक, और इनकी जबान पर सिर्फ एक ही बात है, योगी सरकार नाकाम है, और उसी को लेकर एक के बाद एक कई मुद्दे गिनाते हुए योगी सरकार की घेराबंदी करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों को आप सुन रहे थे। अब देखिए, कुछ ही देर में मीडिया से बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज से, जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है विधानसभा की, और सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने होंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। ऐसे में विपक्ष जो है वो कमर कसकर तैयार है योगी सरकार की घेराबंदी करने के लिए, और योगी सरकार ने भी रणनीति बनाई है विपक्ष का सामना करने के लिए। इंतजार योगी आदित्यनाथ जब मीडिया के सामने आते हैं तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, और इस सब के बीच वो मुद्दा संभल वाला जिसको लेकर विपक्ष योगी सरकार की घेराबंदी कर रहा है, तो वहां से भी अपडेट सामने आ रहा है। संभल में आज भी बुलडोजर वाली कार्रवाई, बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। आज संभल का जो चमनसराय इलाका है, यहां चमनसराय इलाके में बुलडोजर पहुंचा है। संभल में अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं चमनसराय इलाके में, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर लगातार संभल में गरज रहा है। हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं दिव्यांकर से ये चमनसराय इलाका और यहां पर कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं दिव्यांकर, जहां पर ये बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिलेगा आज? जी, चमनसराय में बुलडोजर का एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। कुछ जो एरिया है यहाँ पे वो चिन्हित नहीं किया गया है। जो भी हिस्सा जिससे अवैध निर्माण जहाँ पर हुआ था उसे फिलहाल बुलडोजर जो है वो तोड़ रहा है। और तस्वीरें क्या है वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये हिस्सा आप देख पाएंगे, बुलडोजर के जरिए इसे अभी अभी तोड़ा गया है, चूँकि नाली के ऊपर इस तरह के अवैध निर्माण बनाए गए थे और प्रशासन लगातार बुलडोजर के सहारे अवैध निर्माण को तोड़ने का जो काम है वो कर रहा है। और इसके साथ साथ थोड़ा आगे चल के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को मुनादी भी कराई गई थी, लोगों के लिए ये सूचनाएं भी जारी की गई थी कि जो भी अवैध हिस्सा उनके दुकान या फिर उनके मकान के बाहर बना हुआ है उसे वो लोग चाहे खुद तोड़ दें, नहीं तो बुलडोजर का एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से लोग जो है वो खुद ही हथौड़े से इस हिस्से को आपको तोड़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे कि किस तरह से ये जो हिस्सा यहाँ पर बना हुआ था। भले ही लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये नाली के ऊपर इस वजह से हमने बनाया था कि जिससे जरिए आसानी से हम अपनी दुकान में जा सके या कस्टमर अगर यहाँ पर पहुँचे तो आसानी से वो लोग जा सके। कोई नोटिस आया था, कुछ जानकारी आपको मिली थी? आप इसे खुद ही तोड़ रहे हैं? नोटिस आया था, पहले बोल दिया था। ये अवैध है? ये वैसे ऊपर था कोई। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बुलडोजर फिलहाल चमनसराय से इलाके में अपनी कार्रवाई पूरी करके अब आगे बढ़ रहा है और एजेंटा चौराहा की तरफ अभी फिलहाल जो बुलडोजर का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। लेकिन बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर के जरिए जो है वो अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से जो जानकारी मिली है उसमें ये साफ तौर से बताया गया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और जो संभल के हर एक इलाके में जाएंगी और जहां पर अवैध निर्माण होगा
उसको तोड़ने का जो काम है वो करेंगे। और इसके साथ साथ उन टीमों के साथ जो 6 बुलडोज़र हैं वो भी रहेंगे। तो उन्हीं में से एक अभी फ़िलहाल जो बुलडोज़र का एक्शन है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये एजेंटी चौराहा और स्टेशन रोड है, और जहाँ पर बुलडोज़र का जो एक्शन है वो अब देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये आप तस्वीरें देख पाएंगे किस तरह से ये हिस्सा जो है इसे फ़िलहाल यहाँ तोड़ा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बुलडोज़र का जो एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एजेंटी चौराहा है और अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में पहुँची हैं, और एक टीम जो फिलहाल एजेंटी चौराहे पर पहुँची है। ये हिस्सा चूँकि बाहर अवैध रूप से यहाँ पर बनाया गया था, और जिसके खिलाफ जो है ये एक्शन पीला पंजा बुलडोज़र जो है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कर रहा है। और कोई भी किसी भी तरह की जो सुरक्षा को लेकर चूक ना हो, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बलों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। कोई विरोध प्रदर्शन जो है वो ना हो, लेकिन इस तरह के एक्शन जो है वो फिलहाल यहाँ पर संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है। और बुलडोजर के जरिए मैं लौटूंगी आपके पास, आप जरा रहिए हमारे साथ। इस बीच जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सत्र रखा जाता है, लेकिन अगर बिजनेस होगा तो सत्र आगे भी चलेगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होगा तो सत्र बिना बिजनेस के नहीं चलता है। सरकार चर्चा से भाग रही है, सीधे तौर पे कहना है। नहीं, चर्चा से भाग नहीं रही, चर्चा के लिए तैयार है, इसीलिए सदन बुलाया गया है। चर्चा लेकर हमें संभल के मामले को लेकर के सपा का कहना है समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक महाभारत शुरू हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, आशीष पटेल भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।